जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए सावन मास में भगवान भोलेनाथ की कथा। भगवान शिव यानी भोलेनाथ करुणा, त्याग और रहस्य के देवता हैं। वे केवल योगी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सरल और दयालु भगवान भी माने जाते हैं। उनके एक एक वचन में गहरी सच्चाई और जीवन बदलने वाली शिक्षा छिपी होती है। एक बार उन्होंने माता पार्वती को एक ऐसी चीज के बारे में बताया जो अगर गुप्त रूप से दान की जाए तो वह निर्धन व्यक्ति को भी धनवान बना सकती है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हुए अपनी प्रिय नगरी काशी पहुंचे। काशी में गंगा किनारे एक शांत घाट पर वे कुछ समय के लिए रुके। वहां कई भक्त पूजा पाठ और दान कर रहे थे। कोई गंगा स्नान कर रहा था तो कोई तप कर रहा था। माता पार्वती चारों ओर देख रही थी। तभी उनकी नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। उसके पास 2 रोटियां थीं और थोड़ा सा अचार। उसी समय वहां एक कमजोर भूखा भिखारी आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दीजिए। बुजुर्ग किसान के पास वो 2 रोटियों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना एक पल की देर किए वो पूरी थाली उस भिखारी को दे दी। खुद पेड़ के नीचे बैठकर बस पानी पी लिया और भगवान का नाम लेने लगा। यह देखकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, उस किसान ने खुद भूखा रहकर अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया। ऐसे महान कर्म का फल उसे क्या मिलेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मनुष्य जीवन में कोई ना कोई दान तो करता ही है। कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र, कोई धन, लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं। क्या तुम जानती हो, एक ऐसी सफेद चीज है जिसका गुप्त दान अगर कोई करता है तो वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, रोगी भी स्वस्थ हो जाता है और दुर्भाग्यशाली की तकदीर भी चमक जाती है। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, वो कौन सी सफेद चीज है और ऐसा क्या रहस्य है उसमें? भगवान शिव बोले, देवी, इस रहस्य को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये कथा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जो भी इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है उसे भी इसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। उसका भाग्य बदल जाता है और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। यदि वह इस कथा को बिना छोड़े पूरा सुने और अपने जीवन में अपनाए तो आगे भोलेनाथ कहानी को शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित मायापुरी नामक ग्राम में रतन नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊं लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त हो ही नहीं पाती थी, जिससे हमेशा उनके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर क्रोध में आकर रतन की पत्नी ने उससे कहा कि कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार, ना कोई खुशी। क्यों ना तुम इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर नगर में जाकर कोई और काम ढूंढ लो, जिससे हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी और गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस पर रतन ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं सदैव तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं होगी और हाँ, मैं नहीं चाहता कि इस विषय में हमारे बीच दोबारा यह बातें हों। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। प्रिय भक्तों, भोजन करने के बाद रतन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो सके। लेकिन ऐसा कोई वृक्ष नजर ही नहीं आ रहा था। वहीं पर एक छोटा सा पेड़ था और सूखा हुआ, तो उसने सोचा, आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। रतन ने वह पेड़ काटा और फिर सिर पर जलाऊं लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित जी ने उसे आवाज लगाई। उन्होंने कहा, सुनो लक्कड़हारे, इधर आओ। यह लकड़ियां कितने की हैं? तो रतन ने कहा, पंडित जी, आपकी सारी लकड़ियां चाहिए आपको या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम से ले सकता हूँ। तो रतन ने थके हारे स्वर में कहा, अरे, तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए ले लीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने 50 रुपए देते हुए कहा,
यह लो और लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम बहुत भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? तब रतन ने कहा, हे गुरुजी, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके परिवार के लिए खाना कम पड़ जाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, यहाँ पर खाना इतना है कि 20 लोग खा सकते हैं। जब भी भूखे लगे यहाँ आया करो और खा लिया करो। तब रतन ने पूछा, क्या आप हमेशा सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बनाए रखी है मैं यह करता हूँ और यह उन्हीं की मर्जी है। तब रतन ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रतन ने उस पंडित जी के घर ही पेट भर भोजन किया और धन्यवाद बोलते हुए बोला, पंडित जी आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही नेक हृदय के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ आधे दाम में 50 में ही दिया करूँगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने पंडित जी को लकड़ियाँ दी और 50 रुपये लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर जाने पर उसकी पत्नी ने पैसे के बारे में पूछा तो उसने लकड़ियों के आधे दाम के 50 रुपये निकाल कर रख दिए। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप रोज 100 रुपये लाया करते थे, आज क्या लकड़ियाँ आपने कम काटी? उसने कहा, नहीं भाग्यवान, मैंने लकड़ियाँ तो उतनी ही काटी जितनी रोज काटता था, लेकिन आज आधा दाम ही मिला। तो उसकी पत्नी रुष्ट हो गई, बोली कि बताइए, घर में राशन नहीं है, नया छप्पर लगवाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं, मैं इसमें से क्या करूंगी? तो उसने कहा, हे भाग्यवान, पास के नगर में एक धर्मपाल नाम के पंडित जी रहते हैं जो बड़े ही विद्वान हैं। मैं उन्हीं के घर चला गया, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे भोजन कराया। वे गरीब लोगों को, भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। उन्हीं को मैंने वो लकड़ियां आधे दाम पर दे दी। मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं तो फिर बहुत ही अमीर होंगे ना? तो रतन ने कहा, वह उतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वह बहुत ही अच्छी भावना के हैं और मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा 50 रुपए में ही लकड़ी काट कर दिया करूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठा लकड़ी नहीं काट सकते तो हम दिन में 50 रुपए में घर कैसे चलाएंगे और बचत कैसे करेंगे? तो रतन ने उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर में खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां लेकर चलूंगा। इसके बाद रतन हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता और अपने वादे के अनुसार पंडित जी को सिर्फ 50 रुपए में ही बेचता। ऐसे ही एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी महाराज, लकड़ियां लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियां ले जाइए ताकि मैं जा सकूं। पंडित जी ने बाहर आकर कहा, रतन, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रतन ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं पर छोड़ देता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते ही हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं रतन, पहले अपने हाथ पांव धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उनकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने आपके लिए परोसा है। माँ पार्वती बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, अब तो और भी ध्यान लगाकर सुनने लगी। तो आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, पंडित जी की पत्नी बोली, हे स्वामी, इस समय हम रतन को कैसे भोजन कराएंगे? सारा भोजन खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? तो पंडित जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने जो खाना परोसा है वह रतन के लिए पर्याप्त है, मैं सोच रहा हूँ आज उपवास कर लूं। पंडित जी की पत्नी बोली, मुझे बताओ, आप ऐसा कितने दिन तक करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित जी बोले, ईश्वर सब कुछ देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराता था, भले ही उसके पास स्वयं के लिए कुछ हो या ना हो। एक दिन रतन लकड़ी काटने जंगल गया तो उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब हरे भरे हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतने अंदर तक नहीं गया। अब जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ उसे नहीं मिला। अचानक उसने एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया,
उसने सोचा यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूंगा तो 2-3 गट्ठर लकड़ी के बन जाएंगे। पहले तो बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर कमल उस पेड़ पर चढ़कर गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसीलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के ऊपर जाकर गिर गई। वहीं पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। वे साधु उठ खड़े हुए और बोले, हे मूर्ख, कौन है जो मेरी तपस्या को भंग कर रहा है? साधु ने जब देखा कि वहां रतन है तो उन्होंने कहा कि मैं कितने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहा था, तुमने मेरे वर्षों की तपस्या को भंग किया है। हे मूर्ख पापी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओ। रतन घबरा गया और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसीलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। रतन ने विनती की कि हे महाराज, मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने आपको देखा ही नहीं। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। अतः हे मुनि, आपको देखता भी कैसे, क्योंकि आप तो मिट्टियों से ढके हुए थे। मुझे लगा यह कोई टीला है। यह सुनकर साधु का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। तब वे रतन से बोले, ठीक है, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रतन ने पूछा, कृपया करके मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, पुत्र, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन करने के बाद उनका झूठन बचा हुआ एक भी दाना तुम खा लेते हो तो तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा रंग काला रहेगा, लेकिन जब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो रतन ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का सहारा हूँ। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? साधु बोले, पुत्र, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य से भर जाएगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए वह साधु वहां से चले गए। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, रतन साधु के श्राप के कारण तुरंत ही कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद रतन श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान करने वाले कहाँ मिलेंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब उसे अचानक पंडित जी की याद आई। उसने सोचा, पंडित जी बड़े ही उदार और नेक हृदय के व्यक्ति हैं, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। रतन कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुँचता है। पंडित जी के भोजन कर लेने के बाद उसकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। अब रतन कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित जी के बचे हुए झूठे भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कमल बड़ा ही प्रसन्न हुआ। रतन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। अब रतन दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन वह सोहन नाम के युवक को हल जोतते हुए देखता है। रतन कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, सोहन बहुत ही नेक इंसान है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को और भी गाय दान कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। अब रतन यह सब सुन रहा था और सोचा कि आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। सोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ कि वह कब भोजन करते हैं। रतन वहां बहुत देर तक इंतजार करता रहा। सोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रतन तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ भोजन खा लेता है। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी उसका शरीर का रंग वैसा ही वैसा था। उसने सोचा, सोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रतन वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने 2 युवकों की बात करते सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज सोहन ने फिर से गाय का दान किया है। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, चाहे वह कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दान का दिखावा क्यों ना करे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती हैं। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या
अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं हो सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से भोजन बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है अन्नदान का, और वे वस्त्र भी दान करेंगे। राजा खुद सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकार देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर रतन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है, मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल ही जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले दिन रतन उस जगह पहुंच गया जहां राजा भोजन कर रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान है। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह दूसरा व्यक्ति यही है। मुझे इनके भोजन करने का इंतजार करना होगा। अब राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया हुआ था। यह देखकर रतन वहां गया और उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया है। फिर रतन जब उस साधु के पास पहुंचा जिसने उन्हें श्राप दिया था, तो वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? रतन कहता है, हे महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके झूठन को खाने पर मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर तक रुककर बोले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है पुत्र। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। 1 हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मात्मा व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद मैं श्राप मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया करके आप बताइए। साधु ने कहा, रतन, वो जो दान गाय वाला व्यक्ति था, वह ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान कभी नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर का उपयोग राज्य के लोगों को दान में देने में कर रहा है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी जनता के दिए हुए कर के ही थे। इसीलिए राजा द्वारा दिया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का धन लोगों पर ही खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हें श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित जी ने भूखे को भोजन करा के किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप की मुक्ति के करीब हो। रतन ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से रतन वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, अरे बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 80 साल से अधिक का लगता है, फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। इसके बाद रतन ने देखा कि वह किसान पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद खाना निकाला और खाना खाने के बाद कुत्ते के रूप में भूखे रतन को देखकर किसान ने अपने भोजन में से उसे भी कुछ दे दिया। जैसे ही रतन ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस मनुष्य बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा दान ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रतन अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित जी ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हे स्वामी, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीदते हैं, आप उनके पास जाकर अपने कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित जी ने पहले तो मना कर दिया,
लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गई। उनकी पत्नी ने उनके खाने के लिए 4 रोटियां बना दी। पंडित जी अपने घर से चल पड़े। जब वह नगर के समीप पहुंचे तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठे कि वहीं पर एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया भूखी प्यासी थी और वह बारिश के कारण उन बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित जी ने कुतिया को भूखा देखा तो उसे भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दे दी तो उसने वह भी खा ली। इस तरह पंडित जी ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित जी खुद भूखे रह गए और वहां से राजा के महल की ओर चल पड़े। राजा के पास पहुंचे और वहां पर अपना पुण्य बेचना चाहते थे। आगे माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आगे क्या हुआ? तो हे पार्वती जी, जब वह पंडित जी राजा के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे रानी, एक पंडित विद्वान यहाँ आए हैं जो अपना पुण्य बेचना चाहते हैं। तुम्हारे अनुसार उनके पुण्य में कौन सा पुण्य सबसे अच्छा है जिसे मैं खरीद लूं? तो रानी ने कहा, जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य सबसे अच्छा है। पत्नी की बात सुनकर राजा पंडित जी के पास गए और बोले, आप कौन से पुण्य मुझे देंगे? पंडित जी बोले, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, पंडित जी, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित जी ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरे पास इतना धन ही नहीं कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई है, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित जी ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, हे पंडित महात्मा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बातें अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताई हैं। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितनी वजनी थी उसके वजन के बराबर ही आपको हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाई। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रतन रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रतन लेकर आओ। अब पंडित जी ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, हे राजन, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। और पंडित जी वहां से चले गए और अपने घर की ओर लौटने लगे। लौटते समय वह उसी तालाब के पास पहुंचे जहां कुतिया को उन्होंने रोटी खिलाई थी। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। अनमने मन से उन्होंने उसी जगह के कंकड़ पत्थर को उठाकर अपनी पोटली में भरना शुरू कर दिया जहां पर कुतिया ने बैठकर भोजन किया था। उन्होंने एक एक कंकड़ और पत्थर को चुन चुन कर अपनी पोटली में भर लिया और उस पोटली को लेकर अपने घर को चले आए। अब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप महाराज के पास से धन लेकर आए हैं? तो पंडित जी ने बिना कुछ बोले उस पोटली को अपनी पत्नी को थमा दिया। जब पत्नी ने उस पोटली को खोला तो वह देखकर बड़ी ही हैरान हो गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पोटली में हीरे, मोती और पन्ने माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी वापस आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लाए हो? पंडित जी ने कहा, क्या, क्यों मजाक कर रही हो? पंडित, कंकड़ पत्थर तुम्हें हीरे मोती लग रही हैं? पत्नी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ स्वामी, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित जी बोले, मुझे लाकर दिखाओ तो जरा। अब पंडिताइन ने पोटली को उनके सामने रख दिया। पंडित जी उन्हें देखकर चकित रह गए। वह समझ गए यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटी खिलाने से प्राप्त हुआ था। उन्होंने सोचा, एक भूखी कुतिया और उसके बच्चे को रोटी देने का यह चमत्कार हुआ है, यह सब भगवान की कृपा और दया का परिणाम है। आगे पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और असहायों की मदद करता है, सहायता करता है, ईश्वर उसे अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। अब पंडित और पंडिताइन ने उस लकड़हारे का पता लगाया जो उनके यहाँ लकड़ी लेकर आया करता था। उन्होंने कहा कि उसे भी अपनी लकड़ी का दाम और उसके पुण्य का फल मिलना चाहिए। उन्होंने लकड़हारे का पता लगाकर उसे भी कुछ धन प्रदान किया, जिससे लकड़हारे की भी गरीबी दूर हुई और उस धन से वह अपना एक व्यवसाय शुरू करने लगा।
और उसके घर में भी धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा और इधर पंडित और पंडिताइन भी धन से संपन्न हो गए और उन्होंने भी अनेक अधिक भंडारे करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और लोगों की सेवा सहायता करने लगे। आज के समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई दीर्घकाल प्रभाव होता है। दिखावे का दान व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे इस कथा में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी और उस लकड़हारे को भोजन कराया और अन्य लोगों को भोजन कराया, तथा उस किसान ने भी अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए उसने इतनी तपती हुई गर्मी में तालाब से स्वच्छ जल लाकर राहगीरों को पानी पिलाया। इस प्रकार से जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वास्तव में वह संकट में है। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा भी सहयोग भी अमूल्य हो जाता है। वह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई भी व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से माया मोह का अंत हो जाता है। वह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और इससे ईश्वर के समीप ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई वस्तुओं का गुप्त दान देने से मनुष्य धनवान हो सकता है, जैसे कि अन्नदान, वस्त्रदान, नमक दान, जल दान। गुप्त दान का अर्थ है दान को बिना किसी को बताए करना। अन्न, वस्त्र, नमक और जल का दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अभी मैंने कहा नमक, तो नमक का दान वह सफेद चीज नमक है। नमक का गुप्त दान से दान करने से अचानक ही धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है और रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। दान तो हर कोई करता है देवी, लेकिन गुप्त दान का अर्थ है ऐसा दान जो बिना किसी को बताए चुपचाप दिया जाए, जिसमें दान करने से पहले और दान के बाद किसी इसका जिक्र भी ना किया जाए। गुप्त दान का तात्पर्य है कि दान करने की बात केवल आप तक ही सीमित रहे। शास्त्रों में यहाँ तक कि लिखा है कि गुप्त दान ऐसा होता है कि यदि दाएं हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। दान ऐसा निस्वार्थ भाव से किया जाता है और इसका फल भी अतुलनीय होता है। इन चीजों का गुप्त दान व्यक्ति को धनवान बनाता है। उसमें कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिसका गुप्त दान करने से भाग्य में सुधार होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। तांबे के लोटे का दान, शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे या पात्र का गुप्त दान करने से फल दीर्घ काल तक मिलता है। किसी भी शिव मंदिर में तांबे के लोटे का गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। यह दान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। दूसरा है अन्नदान। शास्त्र के अनुसार अन्न को ब्रह्म मानते हैं और अन्न का सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करने से देवी देवता पितर प्रसन्न होते हैं और किस्मत चमक जाती है। तीसरा है वस्त्रदान। वस्त्रदान करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा है नमक का दान। नमक का गुप्त दान करना महापुण्य माना जाता है और इससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है। पांचवा है जलदान, जैसे कि राहगीरों के लिए प्याऊ या मटके की व्यवस्था करना बड़ा ही पुण्य का कार्य है। इसके अलावा गोदान, घी दान, गुड़ और तिल का दान, गुड़ का दान भी शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। और कौन सा वह सफेद चीज है जिसका दान करने से मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है? और वह है बहुत जल्द धनवान होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करे। जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जैसे पक्षी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।